महाकाल का जो स्वरूप है वह एक राजा के समान है, कि जिस तरह से एक बहुत ही दृढ़ कोई शासक हो, तो उस तरह आज भी जब उनकी सवारी निकलती है सावन में, तो वो उसी तरह से उद्घोष किया जाता है कि राजाधि महाराज वो अपने राज्य, अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकल रहे हैं। तो वहां पर कोई दूसरा राजा रात्रि में वहां पर वास नहीं कर सकता। हाँ, ये बात मैंने सुनी है। देखिए वहां पर जो जो वहां के राजा तो महाकाल ही है, महाकाल जी। और कोई दूसरा राजा उनके उनके सम्मुख बहुत बौना है, बहुत छोटा है। इसका एक दूसरा अर्थ यह भी है कि वो किसी का अभिमान स्वीकार नहीं करते हैं, कि कोई उनके उनके आगे या उनके गण ही स्वीकार नहीं करते हैं, कि एक तरफ इतना उनका विराट स्वरूप और एक कोई छोटा सा मनुष्य आकर अगर अपने आप को यह कहे कि वो भी किसी राज्य का राजा है, तो वो एक कहीं ना कहीं उनका अनादर है। उन्हें सम्मान देने के लिए, और दूसरी तरफ से कि व्यक्ति के अंदर कोई किसी तरह का अहंकार ना रहे, उस भाव के रूप में किसी दूसरे राजा का वहां रुकना उचित नहीं है, और ना ही रुकते हैं। अच्छा, एक और बात मैंने वहां के बारे में सुनी थी, महाकाल के बारे में, कि वहां पे जो शादियां होती हैं उज्जैन में, और अगर कोई बारात का जो जाने का जो रास्ता है वो अगर महाकालेश्वर मंदिर के आगे से कोई रास्ता पड़ रहा है, तो वो जो दूल्हा भी अगर घोड़ी पे बैठा हुआ है, तो वो उस समय पे अगर वो मंदिर के आगे से गुजर रहा है, तो वो दूल्हा भी उस घोड़ी से उतर जाए। देखिए ये हमारी एक प्राचीन परंपरा है, हमारे सनातन के संस्कार है, कि यदि कोई बड़ा संत, कोई बड़ा सम्मानित व्यक्ति अगर आपके सम्मुख खड़ा है, तो आप उसके सम्मुख से किसी घोड़े के ऊपर विराजमान होकर नहीं जाएंगे। तो वो तो साक्षात भगवान है, भगवान शिव है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि उन्हें अपनी तरफ से सम्मान दिया जाए। तो यह एक भाव है कि हम भगवान के प्रति, महाकाल के प्रति अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, कि उनके सम्मुख हम घोड़ी पर चढ़कर उनके मंदिर के सामने से नहीं जा सकते हैं। महाकालेश्वर जैसे आपने बताया कि तंत्रोक्त विधि से है और दक्षिण मुखी शिवलिंग माना जाता है, और वो मैंने ये भी पढ़ा है कि जो महाकालेश्वर का शिवलिंग है वो हमारी भूमध्य रेखा के ऊपर स्थापित है। तो ऐसे में क्या वहां जाना, वहां जाके पूजा करना वो विशेष फलदायी है? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत बहुत विशेष फलदायी है। किसी के ऊपर काल सर्प दोष है, किसी के ऊपर अकाल मृत्यु का दोष है, किसी के ऊपर कोई तंत्र मंत्र बाधा या किसी भी तरह का अभिचार कर्म का दोष है, तो ऐसे लोगों को तो निश्चित तौर पर एक बार अपने जीवन में महाकाल के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए।